In today's lecture, we will discuss about sustainable management of natural resources. Okay, this is a new topic we will discuss, that is sustainable management of natural resources. Means एक अच्छे तरीके से कैसे इस तरह से natural resources को manage किया जाए जो हमारे लिए भी एक सही तरीका हो, कैसे एक सही तरीके से natural resources को manage किया जा सकता है. Okay, this is basically the topic of today. See, अगर आपको मैनेज करना है नेचुरल रिसोर्सेज को तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि नेचुरल रिसोर्सेज में कौन सी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं. ओके, सो लेट्स सी. लाइक नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है? जो रिसोर्सेज हमें नेचर प्रोवाइड करता है उनको मैनेज करना है आपने. नाउ व्हाट इज द नीड बिहाइंड द मैनेजमेंट? क्यों मैनेज करना है? बिकॉज टू कंट्रोल ओवर समथिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. हमें हमेशा कंट्रोल करना चाहिए चीज़ों को, वरना वो अनकंट्रोल्ड हो जाएंगी. ओके, सो वी नीड टू कंट्रोल ओवर एवरीथिंग दैट इज हैपनिंग अराउंड द नेचर. ठीक है, चाहे वो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, एनिमल्स की एक्टिविटीज़ हैं, या कोई भी चीज़ जो नेचर को इम्पैक्ट करती है, वी नीड टू कंट्रोल ओवर दैट. हो सकता है जो चीज़ आज अफेक्ट नहीं कर रही है वो आने वाले कल में करेगी. ओके, आज जैसे कि क्या हो रहा है, ऑटोमोबाइल्स का यूज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है बिकॉज ट्रांसपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ी है. देखिए, हर एक सेक्टर जो है वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. जितनी हम ग्रोथ करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ जितनी होगी, उस इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए या उस इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए क्या है, हर एक इकोनॉमिक सेक्टर एक दूसरे पर डिपेंडेंट है. जैसे सपोज कीजिए अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री खुल रही है या कोई भी इंडस्ट्री जहाँ पे सपोज कीजिए ब्रिक्स बन रही हैं, ठीक है, ब्रिक्स की कोई इंडस्ट्री है, या ऐसी कोई इंडस्ट्री जहाँ से वेस्ट बहुत ज़्यादा रिलीज होता है, धुआं बहुत ज़्यादा निकलता है, तो धुआं तो निकल रहा है, वो रिसोर्सेज वेस्ट तो हो रहे हैं, लेकिन एक मैनेजमेंट नहीं है वहाँ पर कि कैसे उसको कंट्रोल किया जाए. ओके, सो वी नीड टू मैनेज ऑल द थिंग्स, वरना फ्यूचर जो होगा आने वाला दैट विल बी वेरी बैड. ओके, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है ना, मीन्स इंक्रीज कर रहा है अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा. सो आने वाला टाइम तो बहुत ही क्रिटिकल होने वाला है. तो आज भी हम जितना कंट्रोल कर सकते हैं हमें उतना करना चाहिए. सो फर्स्ट वी नीड टू नो अबाउट दैट नेचुरल रिसोर्सेज के अंदर क्या क्या आता है. सो लाइक फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, वाटर, कोल, पेट्रोलियम, ये सारी चीज़ें. ठीक है, जैसे फॉरेस्ट जंगल है, हमने तो नहीं लगाया, नेचर में ऑलरेडी था. वाइल्ड लाइफ, जानवर खुद थे नेचर में. ओके, जितनी भी वाइल्ड लाइफ में सब आ जाएंगे, जो वाइल्ड वेजिटेबल्स होती हैं, वाइल्ड जो भी स्पीशीज हैं, वाइल्ड फ्लोरा फौना, सब कुछ आएगा. वाटर, ओके, वाटर भी हमने क्रिएट नहीं किया, दिस इज गिवन बाय द नेचर. कोल, पेट्रोलियम, सारी चीज़ें हमें नेचर प्रोवाइड करता है. इन सारी चीज़ों को अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करेंगे तो ये डिटीरियोरेट हो जाएंगी, एक टाइम आएगा ये ख़त्म हो जाएंगी चीज़ें. ओके, हमें इसको इस चीज़ से बचाना है, हमें इनका एक प्रॉपर यूज़ करना है. सो इफ़ देखिए क्या होगा अगर इन नेचुरल रिसोर्सेज को बहुत ज़्यादा एक्सेस में यूज़ करते जाएंगे, है ना. जैसे पेट्रोलियम का यूज़ कैसे होगा ज़्यादा, बहुत ज़्यादा लोग गाड़ियाँ खरीदेंगे, उतना ही धुआं भी क्रिएट होगा. धुएं से क्या होगा, एटमॉस्फेरिक पोल्यूशन बढ़ जाएगा. ओके, पॉल्यूटेंट्स बढ़ जाएंगे एटमॉस्फेयर में, एयर में. देन अल्टीमेटली इट विल लीड टू द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स. जैसे ही एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स होंगी तो डैट मीन्स क्या होगा, एनवायरमेंटल प्रॉब्लम का मतलब क्या है कि एक्सप्लॉइटेशन बहुत ज़्यादा हो रही है रिसोर्सेज की, है ना, एक्सप्लॉइटेशन हो रही है, तो एक्सप्लॉइटेशन से ही एनवायरमेंटल प्रॉब्लम हो रही है, आप ऐसा बोल सकते हो. ओके, तो अल्टीमेटली अब इसको ट्रीट करने के लिए क्या होता है, बहुत सारे अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाए गए हैं. ओके, द बेस्ट एग्जांपल यू कैन टेक इज गंगा एक्शन प्लान. जो गंगा नदी है, बहुत पवित्र नदी माना गया है इसको हिंदुओं के धार्मिक ग्रंथों में. ठीक है, एंड बहुत ही ज़्यादा महत्व है गंगा का. ओके, जैसे हम कोई भी अगर हिंदू रिलीजन में कोई भी एक्टिविटी की जाती है तो उसमें गंगा का जो वाटर है उसको बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस दिया गया है, शुद्धिकरण के लिए इसको उपयोगी माना गया है. ओके, सो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी हो गया. लोगों ने इस नदी को भी नहीं बख्शा, इतने ज़्यादा रिसोर्सेज यूज़ करना लोग शुरू हो गए हैं कि उन्होंने इस गंगा रिवर को भी नहीं छोड़ा है. ओके, बहुत ज़्यादा हाई पॉल्यूशन हो गया था. सो उस पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए 1985 में गंगा एक्शन प्लान लॉन्च किया गया. ओके, गंगा यूजुअली कहाँ है, ऋषिकेश में गंगा बहती है, सुना है. ठीक है, बाकी आप ज्योग्राफी में देख सकते हैं पूरा इसका ओरिजिन वगैरह कहाँ है. ओके, नाउ अब गंगा में क्या हुआ कि इतने ज़्यादा जैसे वेस्ट मटेरियल का रिलीज होने लगा, लोग कपड़े धोने लगे, अलग अलग तरह का कचरा उधर डिस्पोज करने लगे. ओके, गार्बेज डिस्पोजल होने लगा, बहुत सारा चलते फिरते कितना सारा वेस्ट मटेरियल इंडस्ट्रीज का वहाँ पर आने लगा. ओके, सो
और उस सबसे क्या होगा, बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए एक एटमॉस्फेयर क्रिएट हो गया। अल्टीमेटली कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया वहां पे ग्रो करने लगे। यूजुअली एक ग्रुप है एक बैक्टीरिया का, कॉलोनीज की फॉर्म में ग्रो करता है, तो कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ग्रो करने लगे। तो वाटर क्या हो गया गंगा का, कंटेमिनेट हो गया, और इतना कंटेमिनेट हो गया कि उसको तो यूज नहीं किया जा सकता, पवित्र कैसे माना जाए फिर, ठीक है, इतना ज़्यादा पॉल्यूट हो गया। लेकिन इस प्लान को जब एक्टिवेट किया गया उत्तराखंड ऋषिकेश में, तो कुछ सालों के बाद एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिला। ओके, सो इसी तरह से जैसे हमने इसके लिए, गंगा के लिए ऐसा किया, वैसे ही नेचर में बहुत सारी चीज़ों को क्या है, एक अवेयरनेस की, कंट्रोल करने की या मैनेजमेंट की ज़रूरत है। तो आप कैसे कर सकते हैं मैनेजमेंट, व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड फॉर द मैनेजमेंट? सो सेविंग वेज, ठीक है, कैसे बचा सकते हैं आप अपने नेचुरल रिसोर्सेज को? सो देयर आर 5 Rs। ओके, व्हाट आर दीज 5 Rs? सो अगर 5 Rs की बात करें, ओके, 5 R क्या क्या होते हैं सस्टेनेबल, अगर आपको प्रिवेंशन करनी है, जितना भी पॉल्यूशन है, नेचुरल रिसोर्सेज को कंट्रोल करना है, तो आप कैसे कर सकते हो? सो देयर आर 5 Rs फॉर द सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। फर्स्ट R इज रेफ्यूज, रिड्यूस, रीयूज, रीपर्पस, रिसाइकल। पहले सिर्फ 3 R कंसिडर किए जाते थे, ठीक है, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। ये जो 2 हैं, दैट इज रेफ्यूज एंड रीपर्पस, इनको बाद में ऐड किया गया है, पहले 3 ही कंसिडर किए जाते थे। ओके, सो इन 5 की बात करें कि इनसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है एनवायरनमेंट को, मींस पॉल्यूटेंट से, तो हम देखते हैं। फर्स्ट इज रेफ्यूज। क्या होता है रेफ्यूज करना? मतलब उसने उसके प्रपोजल को रेफ्यूज कर दिया। सुना होगा ना आपने, शी रिफ्यूज हिज प्रपोजल, तो उसका मतलब क्या हो कि उसने उसे मना कर दिया। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, रिफ्यूज किसको करोगे आप, मना किसको करोगे? जितने भी हार्मफुल सब्सटेंसेस हैं उन सबको आपने रिफ्यूज कर देना है। कि अगर बहुत प्लास्टिक, देखिए हमारी ज़रूरत है, बहुत सारे यूटेंसिल्स उससे बनते हैं, लेज, कुरकुरे के पैकेट या कोई भी चीज़ है, सब्जियां, दालें हैं, ठीक है, जो पल्सेस हैं वो प्लास्टिक के पैकेट्स में आती हैं। मींस प्लास्टिक को आप कंप्लीटली बैन नहीं कर सकते हो, क्योंकि अभी तक उसकी एक रिक्वायरमेंट है और हमारे पास उसको रिप्लेस करने के लिए कोई अदर वे नहीं है। ओके, लेकिन स्टिल हमें ट्राई करना चाहिए कि लेसर यूज करें प्लास्टिक का। ओके, सो रिफ्यूज का मतलब होता है नो टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। जैसे बहुत ज़्यादा प्लास्टिक यूज़ नहीं करना है, या कोई भी हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं उनको आप मत यूज़ करो। सिगरेट मत पियो, दैट इज़ अ हार्मफुल प्रोडक्ट, उससे भी पॉल्यूशन हो रहा है, आपके शरीर में भी पॉल्यूशन हो रहा है और एनवायरनमेंट में भी पॉल्यूशन हो रहा है। सो रिफ्यूज होता है मना करना, से नो टू हार्मफुल प्रोडक्ट्स। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कमी करना, किसी चीज़ का यूज़ कम कर दो। रिफ्यूज मतलब करो ही मत, मना ही कर दो, जैसे स्मोकिंग करो ही मत, है ना, एक्टिव पैसिव दोनों ही डेंजरस है। रिड्यूस, रिड्यूस का मतलब होता है कि आप क्या करिए कि इलेक्ट्रिसिटी और जो फूड है उसका यूज कम कर दीजिए। जैसे आजकल क्या होता है, सपोज कीजिए कहीं फैन चल रहा है, किसी घर में गर्मी बहुत है, आप किसी दूसरे कमरे में आधे घंटे के लिए काम करने चले गए, एक कमरे से दूसरे कमरे में। अब जिस कमरे में फैन चल रहा था वहां पे चलता ही रहेगा। अब ऐसा एक घर में नहीं है, ऐसा बहुत सारे घर में है, तो आप देखिए कितनी सारी इलेक्ट्रिसिटी जो है वो फालतू में यूज हो रही है ना। सो उस यूज को प्रिवेंट कीजिए। फूड है, कई बार हमें जितनी आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता से अधिक खाना बना देते हैं, तो उसकी भी जरूरत नहीं है, तो जितनी जरूरत है उतना ही खाना यूज करना चाहिए। रीयूज, या रीयूज का मतलब क्या होता है, दोबारा से यूज करना। ओके, फॉर एग्जाम्पल प्लास्टिक बॉटल्स, जैसे ऐसा नहीं करना है कि आपने, देखिए प्लास्टिक बॉटल्स भी कुछ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं आप, फॉर अ मंथ आप यूज कर सकते हैं, 15 to 20 days या मोर देन अ मंथ भी यूज कर सकते हैं, गुड क्वालिटी प्लास्टिक है तो। ओके, वैसे प्लास्टिक होता नहीं है अच्छा, लेकिन स्टिल अब ऐसा तो नहीं है ना, आप मान लीजिए प्लास्टिक की 200 रुपीज की बॉटल लेके एंड यू विल यूज इट टुडे एंड देन थ्रो इट अवे। नो, ऐसा आप करने लगेंगे तो आपकी इकोनॉमी गिर जाएगी बिल्कुल, है ना। रोज आप इतना कहाँ से लाओगे, इतना एक्सपेंडिचर कैसे कर सकते हो? सो हर एक चीज को हमने ध्यान रखना है, ठीक है। जो प्लास्टिक के बैग्स हैं, कई बार वो चीज़ों को रखने के लिए काम आ जाते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स काम आ जाती है, तो उनको हम रीयूज कर सकते हैं। रीपर्पस, देखिए दिस इज इंपॉर्टेंट एंड ये थोड़ा नाम से समझ भी नहीं आएगा। सो रीपर्पस का मतलब समझिए, रीपर्पस का मतलब होता है कि अदर देन द ओरिजिनल पर्पस आप कुछ यूज कर लीजिए। जैसे चाय का कप लेते हैं, तो क्या काम है चाय के कप का पर्पस क्या है कि उसमें आप चाय पियेंगे। सपोज कीजिए उसका हैंडल टूट गया कप का, तो अब चाय पकड़ना थोड़ी मुश्किल हो जाएगी, स्टिल यू कैन यूज, बट स्टिल अगर वो टूटा हुआ है तो आप उसको अलग पर्पस के लिए, जैसे अगर बड़ा कप है तो उसमें एक छोटा सा प्लांट उगा दीजिए, प्लांट ग्रो करेंगे तो एक एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है वो, और उसका क्या हो जाएगा, यूज भी हो जाएगा ब्रोकन क्रोकरी का।
ओके। रिसाइकल, रिसाइकल का मतलब होता है इकट्ठा करिए सारी चीजों को, ठीक है, एंड देन मेक रिक्वायर्ड थिंग्स। अब उन इकट्ठा कीजिए, देखिए जैसे आप प्लास्टिक की बॉटल्स हैं या कांच है या कोई भी चीजें जब वेस्ट हो जाती हैं तो उससे एक और नई चीज तैयार कर लीजिए। ऐसा भी होता है ना, एक ही चीज से नई चीज बना दीजिए, वेस्ट मत कीजिए। ओके, सो दैट इज द रिसाइकल। फ्रॉम वन थिंग यू कैन मेक अनदर। नाउ मीट करंट नीड्स बट सेव द रिसोर्सेज फॉर फ्यूचर जनरेशन, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए आपने 5 आवर्स करके देख लिए, सब कुछ देख लिया, इनकी जरूरत क्या है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि आप तक ही दुनिया सीमित है, आपके बाद भी अभी बहुत सारी जनरेशन आएंगी, तो वो क्या यूज करेंगी जब आप ही सब कुछ यूज कर लेंगे या हम लोग ही सब कुछ यूज कर लेंगे। सो देयर इज अ नीड कि हम अपनी फ्यूचर जनरेशन के लिए कुछ बचा कर रखें, ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन हमें ब्लेम ना करे कि ऑल जितने हमारे जो एंसेस्टर्स रहे वो सब यूज कर गए। नो, हमें फ्यूचर का भी सोचना है। आप यूज कीजिए बट वेरी लिमिटेड यूज कीजिए, एज पर द नीड यूज कीजिए। ओके, नेक्स्ट इज पीपल की विलिंगनेस। तो इसके लिए जरूरी क्या है, इसके लिए लोगों के दिमाग में इच्छा होनी चाहिए कि हमको ऐसा करना है, हमें ऐसा सुधार करना है, हमें अपनी फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोचना है। अगर लोगों के दिमाग में ये विचार नहीं है देन इट इज नॉट पॉसिबल। ओके, सो इकोनॉमिक डेवलपमेंट अगर हम चाहते हैं तो उसके लिए एनवायरनमेंट को कंजर्वेशन करना पड़ेगा। सपोज कीजिए पॉल्यूशन लेवल बहुत बड़े हुए हैं, पेड़ों की कटाई चल रही है, लगातार डिस्ट्रक्शन हो रही है एनवायरनमेंट की, तो क्या उससे इकोनॉमी बढ़ेगी? नहीं, नुकसान ही तो हो रहा है, कैसे इकोनॉमी बढ़ेगी? ठीक है, सो वी नीड टू कंट्रोल द एनवायरनमेंट, okay, control over the environmental unnecessary use, okay, so that economy can grow. Okay, so in this way 5 आवर्स को आप यूज कर सकते हैं और एनवायरनमेंट को थोड़ा मैनेज कर सकते हैं इन 5 तरीकों से।